किसी भी सरकार को चलाने के लिए जितनी ज्यादा अहमियत नेताओं की होती है, मुख्यमंत्री मंत्रियों की होती है, उससे कहीं ज्यादा अहमियत अफसरों की भी होती है। सत्ता बदलती रहती है, नेता भी बदलते रहते हैं, लेकिन अफसर वही रहते हैं और इन्हीं अफसरों के मजबूत कंधों पर प्रदेश और देश टिका होता है। हमारे साथ एक ऐसे ही ऑफिसर जुड़े हैं जो देश के सबसे बड़े सूबे यानी उत्तर प्रदेश के चीनी उद्योग एवं गन्ना विकास विभाग के अपर मुख्य सचिव हैं संजय भूसरेड्डी जी। बहुत स्वागत है आपका संजय जी हिंदी खबर पर। बहुत बहुत धन्यवाद। संजय जी, किसान को उन्नत बनाने की दिशा में सरकार क्या काम कर रही है, क्या नीतियां बनाई गई हैं जिससे इस वक्त मौजूदा वक्त की अगर बात की जाए कोरोना काल में किसानों की समस्याओं को दूर किया जा सके? देखिए, हमारे प्रदेश में जो 2.5 करोड़ उसमें लगभग 60,000 किसान, 60 लाख किसान, 2.5 करोड़ में 60 लाख किसान ये चीनी उद्योग से जुड़े हुए हैं जो गन्ने की खेती करते हैं जी। और इनमें 47.20 लाख किसान ने इस साल गन्ने की खेती करके अपना गन्ना चीनी मिलों को उपलब्ध कराया। और ये माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश पे इस साल शासन द्वारा कोविड में उत्तर प्रदेश एक ऐसा राज्य था जहां पर चीनी मिलें सतत चलती रही, लगातार चलती रही जी। और एक पूरा रिकॉर्ड कायम किया जिसमें ब्राजील के बाद में नंबर 2 पे अगर देश होता उत्तर प्रदेश तो हम लोगों ने गन्ने की पेराई की है जी। और 1000 की है और 126 लाख टन चीनी का उत्पादन किया है और अपने चीनी मिलों को गन्ना उपलब्ध कराया। और कुल हमारे पास 60 लाख किसान है, कुछ बीच बीच में दूसरे फसलों को भी लेते हैं क्रॉप रोटेशन में। गन्ना चीनी उद्योग और गन्ना विकास विभाग ने 10 मेजर कार्यक्रम चलाया है उन्नत किसानी के लिए और या उन्नत खेती के लिए। और इसमें हमने परंपरागत खेती को भी जोड़ा है जी। मैं इसमें थोड़ा अलग मत रखता हूँ। परंपरागत खेती उन्नत खेती नहीं है, ये गलत होगा। परंपरागत खेती में भी बहुत बड़ा विजडम था जो शहने जब एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी गई तो बीच में जैसा किसानी के प्रति रुचि कम हो गई, खेती के प्रति, तो किसान के बच्चे दूसरे तरफ गए, लेकिन अब वापस वो रुझान आ रहा है किसान के बच्चों में। और हमारे यहाँ पर कई हजार किसान प्रति जिले में जो नई पीढ़ी है, जो पढ़ी लिखी पीढ़ी है, वो खेती से पुनः जुड़ रही है, खास करके गन्ने के फसल। बिल्कुल, गन्ने की क्योंकि हम बात करें संजय जी, शुगर फैक्ट्रीज, हाँ संजय जी, उन्नत बीज का कार्यक्रम चलाया वितरण का। क्योंकि पहले प्रदेश में 5.5% अस्वीकृत प्रजाति होती थी जिसमें किसानों को बहुत नुकसान होता था। वो 5.5% जो रिजेक्टेड गन्ने की फसल, क्योंकि हम गन्ने पर बातचीत कर रहे हैं तो शुगर फैक्ट्रीज के आसपास था, वो 80 क्विंटल खबर है नहीं 68 हमारे पास जो है 27 लाख हेक्टेयर हम लोग ऑलरेडी गन्ने की फसल हमारे प्रदेश के किसान कर रहे हैं। हम गन्ना का क्षेत्र बढ़ाने से ज्यादा उसकी उपज बढ़ाने पे ध्यान दिए हैं और 68 क्विंटल से बढ़ा करके हम उसको 80 क्विंटल पे ले आए। और ये सब संभव हो पाया जब हमने अस्वीकृत प्रजातियों की जो बीज को ये लोग साल दर साल बो रहे थे उसको समाप्त किया। जो 5.5% था 2017 में, उसको लगभग 0 पे ले आए हैं। दूसरा सॉइल बीज और भूमि संवर्धन का कार्यक्रम चला है जिसमें बहुत कीट लगते थे, टेस्ट लगता था, वो आई है वो बिल्कुल बहुत कम था, जिसको 65,000 से बढ़ा करके हेक्टेयर से बढ़ा करके 2 लाख हेक्टेयर किया गया जी। और इसमें सिंचाई भी कम लगती है, स्पेसिंग ज्यादा होने के कारण सेपरेटली जैसे आलू, लहसुन, हरा मटर, मसूर जैसे फसल किसान एक ही लग रहा है, लेकिन इनकम डबल हो रही है। अगर आप खेतों पे जाके पूछेंगे तो मैं भी कई उदाहरण दे सकता हूँ। मैं खुद कई जिलों में गया हूँ, कई किसानों से बात किया हूँ। टमाटर का कैरेट का मैं हर 15 दिन में 2 लाख रुपए का टमाटर ले रहा हूँ। तो इस प्रकार तमाम फसल वो लोगों ने, हरा मटर लिया, आलू तो बहुत गन्ने के साथ बहुत अच्छा फसल है, लहसुन ले रहे, अभी तो पपीता और अन्य भी मेरठ में किसानों ने बड़े सफलता की। इसके बाद रेटून मैनेजमेंट वो हम लोगों ने किया, जो पेड़ी प्रबंधन जिसको हम कहते हैं। तो गन्ने में आपको पता है 2 साल की फसल होती है, एक पौध का होता है, एक पेड़ी का होता है। तो उसमें पौध और पेड़ी के प्रबंधन में इसमें फोलियर स्प्रे हम लोगों ने कराया, जिसमें पानी भी कम लगता, फर्टिलाइजर भी कम लगता। इसमें ब्लैक बग करके कीड़ा लगता है,
और इसके कारण बहुत बढ़ोतरी उपज में कमी आती है, ये खत्म हुआ है। और इसमें कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम होने से इसमें आय किसान का बढ़ा है। संजय जी, इसके बाद ड्रिप इरिगेशन में हमने बहुत अच्छा काम किया। 600 हेक्टेयर था 2017 में, जो अभी हमने बढ़ा के 17,000 हेक्टेयर कर दिया। लागत भी कम हुई, पानी की बचत हुई और इसमें अच्छी सहफसली हुई। देखिए संजय जी, क्योंकि हम उपज पर बात कर रहे हैं जी, संजय जी मेरा सवाल इसी से जुड़ा हुआ है। हाँ संजय जी, जी सुन पा रहे हैं सर आप? वो बहुत पानी खाता है, इसलिए इसको थोड़ा डिस्करेज किया जाए, इसीलिए हमने ड्रिप इरिगेशन पे बड़ा काम किया। और इसमें जब ये आप करते हो तो सहफसली होती है, जैसे टमाटर, खरबूजा, तरबूजा, खीरा, फल, फूल, पपीता, ये बहुत होता है। ग्लेडियोलाइस, गेंदे का फूल, इसकी अच्छी फसल किसान कर रहे हैं। ठीक है संजय जी, संजय जी आपको आवाज मिल रही है सर? उसको प्रदेश सरकार चलाया और उसमें मृदा स्वास्थ्य कार्ड में उसको हमारे विभाग ने लिंक कर दिया फर्टिलाइजर और बायो फर्टिलाइजर से। अगर आपके खेत में नाइट्रोजन पर्याप्त है तो उसको हम सब्सिडी पे यूरिया नहीं देते, क्योंकि किसान केवल यूरिया वो भी बिगड़ता है अनावश्यक फर्टिलाइजर डालने में, उसकी लागत भी बढ़ती है। और सबसे बड़ी बात ये है, आपको देखना होगा आजकल हम लोग बहुत बार सुनते हैं कि अब कई गांवों से ट्रेन भर के कैंसर के ह्यूमन बॉडी में जो परमिसिबल लिमिट से ज्यादा होगा, अगर वो बहुत ज्यादा पेस्टिसाइड या उर्वरक या कीटनाशक डालेगा, तो इसीलिए अब हमने उसको लिंक कर दिया कि वो उन्नतशील खेती करे और उसके अनुसार वो अपना फर्टिलाइजर वगैरह डाले। 7वां कार्यक्रम जो 3 कार्यक्रम और बता दूंगा, ट्रैश मल्चिंग का है। जब हम पेड़ी करते हैं और उसको हमने 9 लाख हेक्टेयर पे लेके गए। उपज की आप लगातार बात कर रहे हैं, जो सर वैज्ञानिक तथ्यों पर बात कर लेते हैं। ठीक है संजय, बॉस मशीन HS फेज है जी, उसको फेज 2 में हम उसको ड्रोन से सर्वे करेंगे। इसका एक पायलट स्टडी हरदोई में चल रहा है, 2 चीनी मिल एरिया में, हरिपुर और हरदोई के चीनी मिल एरिया में। उसका हम एक प्राइवेट कंपनी के माध्यम से स्टडी करा रहे हैं। तो इस पर एक और चीज रखा है कि महिलाओं को भी आगे लाना है। 2 जगहों पे हमारा बहुत तवज्जो है। एक तो युवाओं को बेरोजगार है, जो किसान है जो परंपरागत खेती कर रहे हैं, उनके बच्चे कोई सरकारी या प्राइवेट नौकरी में शहरों की तरफ न भाग करके खेती में आए, उनको आप बढ़ावा दे रहे हैं। आप स्वयं इसकी सर्वे करिए, खीरी में, पीलीभीत में, पश्चिम में, मेरठ में बहुत बच्चे हैं जो तीसरी पीढ़ी जो अभी तक शहर जा रही थी वो खेती में वापस आई है, क्योंकि उनको गन्ने में आय दिख रहा है। तो वो उनको लाने के लिए, दूसरा हमारा महिलाओं को एंटरप्रेन्योर बनाने के लिए उनमें एक व्यवसाय की एक शक्ति उत्पन्न करने के लिए एक सिंगल बट चिप मेथड होता है, उसके सीडलिंग का एक नया कार्यक्रम अभी हम पिछले महीने चलाए और हमने 4000 महिलाओं को प्रशिक्षित कर दिया। हमारा लक्ष्य 6000 महिलाओं का है और 450 से 500 समूह हम कर रहे हैं, हर समूह में 10 है और इसको हम बढ़ा करके जी बिल्कुल बहुत अच्छी बात है। महिलाओं को भी फार्मिंग से जोड़ने के लिए सरकार लगातार उस पर प्रयास कर रही है।